हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में ईयर 2018 के MCQs कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं ईयर 2017 के MCQs। तो टोटल 20 MCQs हैं, लेकिन इस दफ़ा जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो 25 MCQs हैं और वो 50 नंबर के हैं। तो हम ये सारे MCQs 10 ईयर्स के कंप्लीट करेंगे। और आप अगर मॉडल पेपर के सारे MCQs कर लें और 10 ईयर्स के सारे MCQs कर लें तो फिर आपके सारे MCQs एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। देखते हैं कि MCQ नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन नंबर 1, इफ़ एफ आर मैप ऑन R is given by fx is equals to root x, then f of 16 is। स्टूडेंट, ये जो MCQ नंबर 1 है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मॉडल पेपर में ऐसा कुछ उसने पूछा है, तो इसलिए ये एक इंतहाई आसान MCQs है। तो इसकी आप जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको सिंपल ये करना है कि देखें fx का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो f of 16 का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है क्वेश्चन के अंदर वहाँ वहाँ आप 16 पुट कर दें। तो यहाँ x था, यहाँ आपने 16 पुट कर दिया और यहाँ भी आप 16 पुट कर दें। तो 16 का रूट क्या होता है 4, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो 2017 का MCQ नंबर 1 है ये। इसमें देखें आपके पास लिखा हुआ है -4 6 4 8। सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो वो 4 ऑप्शन हैं वो नहीं लिख रहा, क्योंकि उससे मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो रहा है। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स के आपको MCQs करवा दूँ। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 2। देखते हैं कि MCQ नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन 10x। स्टूडेंट, हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin x। ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो आइडेंटिटी है 10x। 10 किसके बराबर होता है? 10 होता है sin x अपॉन cos x के। तो sin से sin कट गया, तो ये आ गया 1 अपॉन cos x। तो जब अपॉन के नीचे अपॉन आ जाता है तो नीचे वाली चीज़ जो है वो सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है। तो cos x यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x। अब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा, आप रिप्लाई करेंगे लिमिट cos x। x कितना है? 0। और आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब cos 0 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1। सो करेक्ट आंसर इज़ 1। तो इसका देखें, पहला लिखा हुआ है -1, दूसरा 1 0 इन्फिनिटी। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 3। देखते हैं कि 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज MCQ नंबर 3? एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट आ डैश। कह रहा है हर लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, मैं आपको बता दूं किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, वो कभी कर्व नहीं आती। तो दुनिया की हर लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यही आपका आंसर है। तो आपके ऑप्शन में ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कर्व, पॉइंट ये सब गलत है, तो स्ट्रेट लाइन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं नंबर 4। देखते हैं कि नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। नंबर 4 है द x इंटरसेप्ट्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। स्टूडेंट, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करना होता है, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करना होता है। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट कर दें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर है 0। इन दोनों को x कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 3 और x माइनस 2, ये दोनों बराबर 0 के हो गए। x इज इक्वल्स टू 3 वहाँ गया तो -3 हो गया, -2 वहाँ गया तो +2 हो गया। तो -3 2 कर दें या 2 -3 कर दें, बात देखिए। तो देखते हैं ये आंसर किस में आ रहा है। -3 and 2, यस यही आंसर आ रहा है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शंस ऑब्वियसली रॉन्ग हैं। चले अब हम करते हैं MCQ नंबर 5।
देखते हैं कि एमसीक्यू नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप 3 टू द लाइन विद स्लोप 5 इज। स्टूडेंट, अगर आपको दो स्लोप दिए हुए हों और आपको एंगल निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है, जिसमें फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन स्लोप टू द लाइन विद स्लोप। टू द लाइन के बाद वाली चीज़ जो होती है उसको पहले रखते हैं, तो पहले हमारे पास 5 आ जाएगा -3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3। 5 - 3 होता है 2, 1 प्लस 5 3 का होता है 15, 2 अपॉन 15 प्लस 1 होता है 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये आ जाएगा मेरे पास 1/8। सो थीटा इज इक्वल्स टू 10 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/8। जवाब तलाश करते हैं इसका। 10 इनवर्स 1/8 हमें कहाँ नज़र आ रहा है, 10 इनवर्स 1/8 नज़र आ रहा है हमें थर्ड ऑप्शन के ऊपर। सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो 10 इनवर्स 1/8 जो है वो सही आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है आपका MCQ नंबर 3। चलिए अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नंबर 7। अच्छा 6 क्यों नहीं करवा रहा मैं, 6 जो है वो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.3 से। 3.3 हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको आप एग्जाम कर दें। तो 7 देखें, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। याद रखिएगा किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। क्या नाम होता है उसका, सेंट्रॉइड। ये आपको बुक के पेज नंबर 58 पे मिल जाएगी डेफिनेशन सेंट्रॉइड की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेंट्रॉइड है। ये अगर आप देखना चाहें डिटेल में तो पेज नंबर 58 पे आप जाके देख सकते हैं। तो क्या आंसर लिखा हुआ है, पहला है इन सेंटर, ये गलत है। और तो सेंटर, ये भी गलत है। सेंट्रॉइड ये बिल्कुल सही है। तो ये था हमारे पास 7वां। अब हम देखते हैं 8वां। 8वां क्या है, अ फंक्शन f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू a इफ़ डबल डेरिवेटिव ऑफ a 0 के बराबर हो, डबल डेरिवेटिव ऑफ a लेस देन 0 हो, डबल डेरिवेटिव ऑफ a ग्रेटर देन 0 हो, और डबल डेरिवेटिव ऑफ a इज इक्वल्स टू a हो। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ a लेस देन 0। याद रखिएगा फंक्शन मैक्सिमम जब होता है जब डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है। एक्सरसाइज 5.3 का कॉन्सेप्ट है ये। और डबल डेरिवेटिव का आंसर जो होता है वो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है यानी कि पॉजिटिव आ जाता है वो मिनिमम होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है तो इसलिए हम मैक्सिमम को देखेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। MCQ नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, d/dx यानी कि डेरिवेटिव निकालना है किसका, ln x³ + 1। तो ln x³ + 1 का डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो आ जाती है 1 के नीचे इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन किसको बोलते हैं, जो ln के आगे लिखा हुआ है। ln के आगे क्या लिखा हुआ है, x³ + 1। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3x² अपॉन x³ + 1। ये आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन के ऊपर ये आंसर दिया हुआ है। इसका जो आंसर दिया हुआ है MCQs में 1/x³ + 1 है, ये गलत है। तो जो लास्ट ऑप्शन है 3x² अपॉन 1 + x³ बोलें या x³ + 1 बोलें, बात एक ही है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग हुई हुई है 10 ईयर्स के अंदर। तो आप ये मत समझिएगा मैंने आपको गलत करवाया है, बल्कि 10 ईयर्स के अंदर जो टिक लगा हुआ है वो गलत है। चलिए अब हम करते हैं इसका 10वां है इंटीग्रेट sec x dx। तो स्टूडेंट ये 6.2 से पहले फॉर्मूले हैं। sec x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln sec x + tan x + c। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ फॉर्मूले आ ही रहे हैं, तो ये आपको बात याद होनी चाहिए। और इसका आंसर देखें,
इसका आंसर जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, 10 ईयर्स के अंदर टिक किया हुआ है sec x tan x को। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ln sec x प्लस tan x। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज 6.2 से पहले सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 11 की। नंबर 11 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट e की पावर 2x dx। तो e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर 2x ही होता है, बट इसको डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, पावर के डेरिवेटिव से। पावर का डेरिवेटिव क्या है 2x, और 2x का क्या होता है 2। तो ये आ गया e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर करेक्ट आंसर के अंदर, ये भी गलत लिखा हुआ है। इसका जो आंसर है वो लास्ट ऑप्शन है e की पावर 2x अपॉन 2 या 1 अपॉन 2 इंटू e की पावर 2x। प्लीज़ नोट कर लें, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टिक गलत किए हुए हैं। तो पता नहीं किसने सॉल्व किए हुए बेचारे ने, शायद उसने जल्दी जल्दी बस टिक करके जान छुड़ा ली, लेकिन आपने जान नहीं छुड़ानी, आपने कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करना। चलिए, तो ये था हमारा 11। हम करते हैं 12 में ये लिखा हुआ है इंटीग्रेट ax प्लस b की पावर n dx, जबकि n जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू -1 है। यहाँ पर 10 ईयर्स में लिखा हुआ है n इज इक्वल टू -1, ये गलत लिखा हुआ है, और a डज़ नॉट इक्वल टू 0 ये सही है। तो मैंने सही कर दिया इसको, n डज़ नॉट इक्वल टू -1 है और a डज़ नॉट इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट, ये अगर आप चाहें तो देख सकते हैं बुक का, मैं आपको दिखा दूं, बुक का पेज नंबर एक्सरसाइज 6.1 से पहले ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये रहा पेज नंबर, ताकि आप वेरिफिकेशन भी कर लें, पेज नंबर 195। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax प्लस बी की पावर n का जो होता है वो होता है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c। ये आपका करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 195 पे आपको नज़र आ जाएगा, आप चाहें देख लीजिए। इसका आंसर भी MCQ उसमें टिक गलत किया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा ऑप्शन है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c। तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ MCQs, ये 100% वेरीफाई है। पहले मैं खुद सॉल्व करता हूँ, फिर करवाता हूँ, ताकि किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे और स्टूडेंट गलत करके ना आ जाए। अल्लाह ना करे कि वो गलत करे, वो बहुत अच्छा करे, उसको 100 में से 100 लाने। चले, अब हम करते हैं अगला MCQs नंबर 13। ये देखें, ये तीसरी दफ़ा आ रहा है। 2019 में भी था, 2018 में भी था, 2017 में भी है। क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। तो रेडियस का फॉर्मूला अब तो आपको याद हो गया होगा, r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का रूट। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यस, तो बिल्कुल सही है, इसका टिक सही लगाया हुआ है इन्होंने। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का रूट। चलें, अब हम करते हैं अगला नंबर 14। नंबर 14 है द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -28y। स्टूडेंट, ये जो पैराबोला की इक्वेशन है, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो अगर हम चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू ए। अब 28 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो ये हो गया 4 7 28। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जब आप इसको इससे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a कितना नज़र आ रहा है, 7। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मांगिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला का फॉर्मूला होता है 4a। तो 4 इंटू a कितना है, 7। तो 4 7 28। सो 28 इज़ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये आपको याद रखना है। और इसका जो ऑप्शन है आपके पास वो 28 बिल्कुल सही दिया हुआ है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह करते हैं इसको। तो आप 10 साल के MCQs कर लें, मॉडल पेपर के MCQs कर लें, बस आपके लिए इतना ही बहुत है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है नंबर 15 के ऊपर, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, आपको मैंने जब एलिप्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एलिप्स की 2 डायरेक्ट्रिसेस होती हैं और उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ये अगर आप चाहें तो बुक का मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक का पेज नंबर क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बुक का पेज नंबर 292।
आपको 292 पेज नंबर 292 के ऊपर ये नज़र आ जाएगा कि एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिसिस का फॉर्मूला है वो है x = +-a/e। यहाँ पर इसने करेक्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यस बिल्कुल सही दिया हुआ है +-a/e। अब हम करते हैं, ये कौन सा था 15वां, अब हम करते हैं 16वां। तो 16वें में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसको मैं यहाँ पर थोड़ी मुझे जगह चाहिए होगी, थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या दिया हुआ है जनाब नंबर 16 के ऊपर, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला क्या दिया हुआ है, x + 2 का स्क्वायर = 4 टाइम y - 2। तो इसकी जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है x - h का स्क्वायर, ये h है 4 नहीं है, x - h का स्क्वायर = 4 × y - k। तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, इस +2 को -2 बना देना है। कैसे बनाएंगे, x - 2 और ये आपके पास आ गया स्क्वायर = 4 × y - 2। अब आप इसको कंपेयर करें, यहाँ पर h क्या है -2 है और यहाँ पर k क्या है +2 है। तो ये जो फॉर्मूले की साइन होती है ये साइन आप नहीं लेते, अंदर जो साइन होती है वो लेते हैं। तो ये -2 आ गया और ये 2 आ गया, तो -2 इज़ द आंसर। तो ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, क्योंकि वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है HK। पैराबोला के वर्टेक्स को अगर वो ओरिजिन पर ना हो तो उसको HK कहते हैं। क्या आंसर दिया हुआ है जनाब इसका, -2 बिल्कुल सही दिया हुआ है इसका आंसर। चलें अगला काम करते हैं। तो देखा आपने, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप कितने जल्दी जो है वो MCQ सॉल्व करते हुए जाते हैं। अगला हमारे पास है 17, कहता है अगर आपके पास b² = a² × e² - 1 हो तो कोनिक क्या होगा। कोनिक किसको बोलते हैं, या तो पैराबोला होता है, या हाइपरबोला होता है, या एलिप्स होता है, या सर्किल होता है। तो b² = a² × e² - 1, तो कोनिक, ऐसे कोनिक को बोलते हैं हाइपरबोला जिसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा होता है। इसके लिए आप बुक का पेज नंबर देख लीजिए 291, आपको पेज नंबर 291 के ऊपर ये वाला फॉर्मूला नज़र आ जाएगा। तो आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं 18वां, देखते हैं कि 18वें में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 18वां हमारे पास a.b × c = ये क्या चीज़ है स्टूडेंट, ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, इसका इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। सही है जनाब। इसके लिए अगर आप चाहें तो बुक में देख लीजिए, एक्सरसाइज 9.6 से पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो a.b × c को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ABC, एक ही बात है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, जबकि इन्होंने जो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। सही है जनाब। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन के ऊपर a × b × c, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर है वो है ABC। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहें तो बुक से वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज 9.6 से पहले आपको ये फॉर्मूला नज़र आ जाएगा, मैंने आपको टॉपिक का नाम भी लिख दिया। अब वो कहता है नंबर 19 के ऊपर, नंबर 19 क्या है, इफ़ a and b आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। तो इफ़ a and b आर परपेंडिकुलर, तो अगर डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो वो 100% ज़ीरो आएगा, क्योंकि a.b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और cos 90 ज़ीरो होता है। सो ज़ीरो इज़ द करेक्ट आंसर। ये था नंबर 19, तो ज़ीरो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और जो 20th MCQ है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए मैंने 20th को छोड़ दिया। वो एक्सरसाइज 1.1 1.2 का है, तो वो छोड़ दिया, वो नहीं आएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 2017 के 2017 के सारे MCQs कर लिए। अब इंशाल्लाह हम 2016 के ऊपर, 2015 के ऊपर जाएंगे। जब तक आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो मुझसे पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, कंबाइंड स्टडी करें और देखते रहें चैनल मैथ विद सर आसिम। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।